भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मजीद आज पाकिस्तान को धमकियां लगा दी। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। पाक भारत कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने के लिए विद्रोह करने जा रहे हैं? पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बहुत बड़ा बयान दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। अब एक नई स्टेटमेंट नाजरीन उनकी जानिब से दी गई है। मतलब ये वो क्या बोले, सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप। और वो बच्चा सच्चा है, उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, इसकी रूहानी क़यादत सईदी रसूलुल्लाह फरमाएंगे। और इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि इस पाकिस्तानी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि कितनी खुशनसीब है। अभी भी इधर उधर के चक्रों में लगी रहती है, इसको अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ने इसको कितनी बड़ी सआदत के लिए सेलेक्ट किया और खुद इस गज़वे की कमांड सईदी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। ये खुशनसीबी है। अब मुझे बताओ, मुझे एक्साइटेड होना चाहिए, खुश होना चाहिए, या मुझे खौफजदा होना चाहिए? जिसकी इसकी ख्वाहिश हमारे साहबा कराम ने और सईदी रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाई थी, अल्लाह ने वो हमें नसीब कर दिए। अपनी तो खुशनसीबी पे यकीन नहीं आ रहा हमें। दुश्मन ने यही किया था कि पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तिलाफ डाल दिया था। अल्लाह ने इस पहली झड़प की बरकत से हमको एक सीसा पिलाई हुई दीवार में तब्दील कर दिया। और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरानों को साफ साफ बता दिया है कि जो ये फकीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फकीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। तैयारियां एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती। आपने अगर कौम की पूरी नस्ल को तैयार करना है कि वो मुजाहिद बने और पाक फौज के साथ खड़े हों, तो इसमें वक्त लगता है। आपने अगर खुराक के और गले के और फ्यूल के और ईंधन के जखीरे जमा करने हैं, असलहे के जखीरे जमा करने हैं, तो इसमें वक्त लगता है। ये रातों रात का काम नहीं है। तो जो वक्त अल्लाह आपको दे रहा है, ये झड़पें को बीच में अगर वक्फा आता है, गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको फुर्सत मजीद थोड़ी सी दे दी है कि आप अपनी तैयारी कर लें। आगे जो होने जा रहा है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये खत्म नहीं होगा। ये एक तवील सिलसिला चलेगा, पहले छोटी छोटी जंगों का, और उसके बाद आखिर में ये एक फैसला कुन घमसान की जंग में तब्दील हो जाएगी, जो शायद एटमी जंग बन जाए। अब ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अस्करी तौर पर इस कौम को इसके लिए तैयार होना है। अब मजाक का वक्त तो बड़ी तनकीद हो रही है। तो अब आपका सवाल इस लिहाज से सही है कि क्या ट्रंप जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया? अच्छा, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरा ख्याल है अभी भी इंडिया इज़ अमेरिकाज़ पार्टनर, और नरेंद्र मोदी भी जो है वो इसी चीज़ को लेके आगे चलेगा। और आप देखिएगा कि थोड़ी बहुत आमदन रफ्त शुरू हो जाएगी, ट्रंप की भी और उसके लोगों की और इंडिया के लोगों की आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर नेगोशिएशंस होंगे। मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ प्लेइंग अ लिटिल हार्ड टू गेट। ट्रंप ने पाकिस्तान से कुछ खास लेना देना नहीं है। हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस जो है वो बहुत ही कम है। इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। और हमने तो पहले ही यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया था कि जी हम तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर सब कुछ टैरिफ गिराने के लिए तैयार हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। सो ट्रंप ने पाकिस्तान से तो कुछ नहीं लेना, मगर इंडिया से वो अभी भी वो ये कह रहा है। अब जैसे आपने सुना कि एप्पल टिम कुक को उसने कहा कि इंडिया के अंदर आईफोन्स मत बनाओ, अमेरिका में आके बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। अगर